सो हेलो टू ऑल ऑफ यू। और आज के इस पर्टिकुलर टॉपिक में बात करने वाले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में क्या क्या बातें कर सकते हैं, मैं कौन हूँ पहले बता दूं। मैं हूँ कल की डैंग और मैंने इसी जो अपना जेई मेंस अभी ये 2021 वाला हुआ था उसके अंदर मैं 99% फोड़ी थी मैथ्स के अंदर। तो मैं ही आपको बताऊंगा कि यार कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। कैसे इसके अंदर जेई मेंस के अंदर बेसिकली इसके अंदर बहुत सारी बातें कर सकते हैं यार। सबसे पहले बात करते हैं कि यार इसके अंदर टॉपिक कौन कौन से पढ़ते हैं। तो यार सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके अंदर स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। आज स्ट्रेट लाइन की बात नहीं करेंगे, ना स्ट्रेट लाइन, ना सर्कल, ना पैराबोला, ना एलिप्स, हाइपरबोला। आज जनरल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे जहां पे हम वही 10th वाली कुछ चीजें रिवाइज करेंगे और साथ के साथ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स और हम लेंगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे लेकिन 11th और 12th में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइंस, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, ये चारों टॉपिक्स है, ये पांचों टॉपिक्स सॉरी है ना, ये पांच टॉपिक्स मिला करके ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर अनुमान लगाया जाए तो जनाब 4 से 5 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। 4 to 5 क्वेश्चंस इस बर्स्ट में से स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में से पूछे जाते हैं। तो 4 to 5 मैं कह सकता हूँ, यानी आपके अप्रोक्सीमेटली 20 to 24 मार्क्स पक्के करते हैं जेईई मेंस के अंदर, ठीक है। ठीक है, सॉरी 16-20 मार्क्स है ना, 16 से 20 मार्क्स के बीच आपके पक्के करते हैं जेईई मेंस के अंदर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम आज स्टार्ट करने वाले बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से चलेगी और बिल्कुल आपको एक अच्छे एडवांस लेवल तक ले जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट तैयार होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। लेट्स स्टार्ट इट, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं यार डिस्टेंस। अगर हमें किसी चीज का निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जनरली हम स्केल उठा लेते हैं और कहते हैं कि यार कहते स्केल से हम उठा लेते हैं। और मैं अगर आपसे कहूँ यार ये एक पॉइंट पी है, ये एक पॉइंट क्यू है, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहूँ कि चलिए सिंपली स्केल से मेजर कर रही और मैंने इसको फाउंड किया कि चलो यार जनाब ये 7 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो भाई साहब अगर 7 सेंटीमीटर आ गया तो आपने इसको स्केल से मेजर किया, स्केल की यूनिट्स पे 7 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन अगर इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की यूनिट्स मेजर करना चाहे, डिस्टेंस निकालना चाहे किसी 2 पॉइंट्स का, तो हम कैसे निकालते हैं वो सीखते चलिए आइए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे एक फॉर्मूला होता है, उसको कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कहते हैं उसको, डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ, होपफुली आप 10th में सब कुछ पढ़ चुके हो यार, ठीक है। थोड़ा क्विक रिव्यू करवा लो जल्दी इन सब बातों से। डिस्टेंस बिटवीन थोड़ा देखो यार यहाँ पे थोड़ी जल्दबाजी का राइटिंग गलती आ सकती है, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसके पूरे मैंने हैंड रिटन नोट्स अपलोड कर रखे यार, तो वो जरूर पढ़ लो, ठीक है। पक्का फायदा होगा यार, पक्का फायदा होगा, ठीक है। मैंने बहुत अच्छी राइटिंग उसके अंदर लिखी है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सपोज करो यार वहां पे एक पॉइंट है पी x1, y1, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में ले लो x1, y1, ठीक है। और q जो है वो है x2, y2, ठीक है। 2 पॉइंट्स है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करें यार, कोई स्केल अब उठाओगे तो ठीक है, तो मेजर कर सकते हो स्केल से भी, बट हाँ वो एक क्या कह सकते हैं, एक एनालिटिकल तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो क्या करते हैं, पी को डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ, जानते हो यार क्या करते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा के डिफरेंस का स्क्वायर और ऑर्डिनेट y एक्सिस को और y कोऑर्डिनेट्स को ऑर्डिनेट कहते हैं, तो ऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करो और अंडर रूट को ले लो, ठीक है। ये बन जाएगा आपका p को डिस्टेंस का फॉर्मूला, राइट। वो कुछ भी आ जाए, अच्छा एक नोट डाल लेते हैं चलिए, ठीक है। एक नोट इंपॉर्टेंट लिख लो यार। नोट इंपॉर्टेंट क्या मैं आपको पहले बता दूं, नोट में ये है कि अगर आपको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो, o को मैं यहाँ पे ओरिजिन बोल रहा हूं, अगर आपको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे करेंगे, ओरिजिन आपका सेंटर क्या होता है भाई 0,0, और मैं कह रहा हूं चलो कोई पॉइंट है p नाम का, उसके कोऑर्डिनेट्स है x, y, ठीक है, x, y। तो अब आप क्या करोगे, OP को निकालोगे, जल्दी जल्दी बता दो यार, इसी फॉर्मूले में पुट कर देते वैल्यू को, चलो x2 - x1। अभी बात तो यार यहाँ पे x2 और y2 जो है ये बन जाएगा, ठीक है। तो x - 0 का स्क्वायर, देखो यार x2 की जगह मैंने x पुट कर दिया, x1 की जगह मैं 0 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सिंपलीफाई कर रहा हूँ, तो OP आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x² + y²। सो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो होता है अंडर रूट x² + y² होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हम सर्कल में भी पढ़ेंगे व्हेन वी विल स्टडी दैट सेंटर विद सर्कल विद सेंटर 0,0, ठीक है। लेकिन अभी हम देखें OP = अंडर रूट x² + y², ठीक है। तो आपको डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ, मैं फिर बता रहा हूँ ये सब बातें लिखी हुई नोट्स में, तो तुम्हें कोई दिक्कत की बात नहीं। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जो साथ से थोड़ा नोट करते चलते ताकि वो मजा आए, ठीक है। तो वो नोट कर सकते हैं यार एक बार।
सो यार अब मैं इस क्वेश्चन के साथ मैं रिटर्न ले रहा हूँ, ठीक है, कि आपने होपफुली पिछले वाला कंसेप्ट समझ लिया होगा, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन का रिटर्न ले रहा हूँ और मैं इस पे कहना चाहता हूँ मेरे को ये AEEE 2002 का पूछा गया, AEEE अब जेईई मेंस है, ठीक है। पहले बता दो 4,0 -1 और 3,5 आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से आइसोसेलेस, राइट एंगल, आइसोसेलेस है, राइट एंगल नहीं है, राइट एंगल है, आइसोसेलेस नहीं है, दोनों ही नहीं है, राइट एंगल आइसोसेलेस दोनों नहीं। तो अब 1 सेकंड का पॉज कर लो यार, ठीक है, थोड़ा सा सोचो, मैं आपको बाकी बताया। तो आइसोसेलेस क्या होता है, देखो आइसोसेलेस का मतलब होता है कोई दो साइड इक्वल निकल आएगी, और राइट एंगल का मतलब होता है पाइथागोरस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, मतलब 10th क्लास के हिसाब से चल रही है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यानी कि आप कहना चाहते हो कि कोई भी दो साइड्स, अगर एनी टू साइड्स, आइसोसेलेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, कोई भी दो साइड्स इक्वल प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएगी, मैं पहले पॉइंट को नाम दे रहा हूं A4,0 है, ठीक है, पहला पॉइंट। B पॉइंट जो है वो है -1,-1 और C पॉइंट जो है वो 3,5 है। मैं लेट कर लिया, ठीक है, आप लिख सकते हो आगे लेट। अच्छा पेपर में लेट नहीं लिखा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जल्दी फोड़ेंगे, ठीक है। 4,0 -1 तो जल्दी देखते हैं AB इज इक्वल्स टू 4 -1 4 -1 तो 5 का स्क्वायर, 0 -1 तो 0 + 1 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √5 + 1 √26, ठीक है। जल्दी से निकाल देते हैं BC को, BC से -1 -3 -4 का स्क्वायर 6, मैं थोड़े से लिख देता हूं, इतना भी आलस करना अच्छी बात नहीं, ठीक है। -1 -5 -6 का स्क्वायर, यह आ जाएगा आपका 16, यह आ जाएगा आपका 36 और नेट आ जाएगा 52 आ जाएगा 6 हाँ, ठीक है, ठीक है। अब हम निकालें कि CA डिस्टेंस निकालते, देखो यार 4 - 3 ये रहा A ये रहा C, 4 - 3 1 का स्क्वायर, 0 -5 -5 का स्क्वायर, 1 + 25 √26, एक मिनट √26। तो यार ये बात दिख रही है क्या हमें, एक मिनट थोड़ा सा इसको ढंग से लिख लेते हैं ना, फील आनी चाहिए, मतलब अगर मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होता ना किसी भी बात लिखने में, तो मैं वो कोशिश करता हूँ ना ही पढ़ाऊं, ठीक है प्लीज। AB = CA, ये बात दिख गई, इसका दो साइड तो आपस में इक्वल हो गई, आइसोसेलेस तो है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन A हो सकता है, ऑप्शन B हो सकता है, तो मेरी सुई जो है इन दोनों ऑप्शंस पे आके टिक गई, ठीक है। अब ये होगा ये होगा। अब राइट एंगल प्रूफ कर लेते हैं, राइट एंगल प्रूफ करने के लिए क्या होता है, हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको, कैसे करके पाइथागोरस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कैसे करवाएंगे, जल्दी देखते हैं। यार देखो AB का स्क्वायर + CA का स्क्वायर, क्या मुझे दिख रहा है कि AB का स्क्वायर + CA का स्क्वायर क्या होगा, 26 + 26 हो जाएगा क्या, और वो क्या हो जाएगा 52 क्या होता है √52 का स्क्वायर, ठीक है। √52 का लिखी होती है BC, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर, तो यानी AB² + CA² BC स्क्वायर, AB² + CA² इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। तो यार पाइथागोरस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है जहां पे दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम, यानी ये भी अगर हम दो साइड्स के A² + B² लेते हो C² की इक्वल कराता है, वो वाली सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है, तो ऑप्शन A इज करेक्ट, ऑप्शन A इज करेक्ट, सी ऑप्शन A करेक्ट होगा, ठीक है। योर ऑप्शन करेक्ट, योर ऑप्शन करेक्ट, A ऑप्शन इज करेक्ट, फिर बोल रहा हूं, ठीक है, ऑप्शन इज करेक्ट। आप तो नोट कर लो, नोट नहीं करता तो नोट्स पे सब कुछ लिखा हुआ है यार, ठीक है। फिर अगर तुम ज्यादा पढ़ने लिखने शौकीन है नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यार अब हम आगे अपने नए क्वेश्चन के साथ रिटर्न बैक ले रहे हैं, और इस क्वेश्चन के अंदर हम बताना चाहेंगे कि ये A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट एक ट्रायंगल के वर्टिसेस है, ठीक है। तो वो ट्रायंगल के साथ राइट एंगल आइसोसेलेस इक्विलैटरल नन ऑफ दीज है, जेईई वेस्ट बंगाल 2006। यार देखो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं, ठीक है। यार देखो वेस्ट बंगाल की जेईई का भी ये 2006 में क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो यार मुझे नहीं लगता कि कल तक इसको कोई फोड़ना मुश्किल बात है। देखो जल्दी कर देते हैं, फिर भी AB डिस्टेंस निकालते हैं, सीधा निकाल दो, 1 - -1 तो 1 + 1 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 + 1 ये भी 1 - 1 1 + 1 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 4 2 का स्क्वायर 4 4 + 4 √8 को जल्दी लिख दो 2√2, बच्चे नहीं पढ़ता हूँ क्या समझ लो, 2√2 होता है, ठीक है। तो चलो अब अगला निकालते हैं, क्या निकाले BC निकाल ले, चलो जल्दी BC निकालते हैं, देखो ठीक है BC, तो -1 + √3 और -1 - √3, थोड़ी ट्रिकी कैलकुलेशन पड़ेगी, ठीक है, तो ये जल्दी हो जाएगा। तो आप देखो यार A - B का स्क्वायर लिखा है ये, तो A - B का स्क्वायर, इसको A मान लो यार, इसको B मान लो, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर 3 + 1 - 2√3, और इधर से ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अरेंज कर देता है, कोई बात नहीं,
अभी दिक्कत आ गई समझने में, तो मैं एक स्टेप नहीं जानता था अभी, ठीक है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है तो यार फायदा नहीं है ना मैं जल्दी करने का भी, ठीक है, कुछ कंटेंट में दबी ना हो तो। √3 - 1 का स्क्वायर प्लस 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 प्लस, अच्छा माइनस को जब मैं स्क्वायर करता माइनस को मैं बाहर लूंगा ना, ऐसे ले सकता हूँ मैं माइनस को बाहर, √3 + 1 का स्क्वायर, और जब ये कहते हैं स्क्वायर होगा माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली हट जाएगा। अब तो समझ आ गया होगा, √3 + 1 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखो 3 + 1 - 2√3, 3 + 1 + 2√3, 2√3, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा नेट आंसर, 3 और 3 6, 3 3 6 7 और 8, √8 कितना होता है 2√2, बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी ए देख लेते चलो यार, सी ए देखते हैं, -√3 - 1, अब ऐसे देख लेते हैं 1 + √3 है ना, ये फायदेमंद ज्यादा रहेगा, 1 + √3, ऑर्डर मैटर नहीं करता यार माइनस करते के दौरान, ठीक है, x2 - x1 दे सकते हो, x1 - x2 भी दे सकते हो, बड़ी बात नहीं, इधर से हो जाएगा 1 - √3, तो ये हो जाएगा 1 + 3 + 2√3 + 1 + 3 - 2√3, इधर से ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 3 8 √8 आ जाएगा, ठीक है, ये कितना आ गया 2√2। तो यार देखो ए बी भी 2√2, बी सी भी 2√2, सी ए भी 2√2, इसका मतलब यहां लिख लेता हूं ए बी = बी सी = सी ए, तीनों साइड इक्वल, इसका मतलब क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल, जेई वेस्ट बंगाल 2006, क्या बात समझ में आई, ठीक है। चलो इसको नोट करना चाहता हूँ नोट कर लो यार, मैं फिर क्या होगा नोट्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सब कुछ पढ़ा है, तुम बस खोलो और देखो भाई, ठीक है। तो यार अब मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ कम बैक कर रहा हूँ, ठीक है, ये एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यार जनरली जब हम छोटी क्लासों में होते हैं तो हमें बताया जाता है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ना, तो आप तुम मांगोगे यार इसमें बेस क्या है हाइट क्या है, ठीक है यार, ऐसा उसमें कुछ नहीं होता, ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं होता, मैं डिराइव कर सकता हूँ एक्सप्रेशन, बट हाँ कुछ उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट फॉर्मुला से खेलने का मजा आता है, ठीक है। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मुला यार, ठीक है, तुम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हो, लेकिन तब क्या जब मैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे दूं, या मैं कहूँ x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीन वर्टिसेस दे रखे, अब बताओ क्या होगा, ठीक है। मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी आगे पढ़ा रहा हूं, चलो तुमने कहते किसी ना किसी तरीके से फाइंड कर लिया बेस और हाइट को, ठीक है, आगे मैं क्वाड्रिलेटरल पकड़ा दूंगा तुम्हें, तब तुम क्या करोगे वो मुझे बताना, ठीक है। तो यार इस तरह मैं कॉम्प्लेक्स चीजें कर सकता हूँ कि मैं तुम कहोगे यार हम तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से अब भी कर लेंगे, हम बेस निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, हाइट भी निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बहुत अच्छी कर सकते हो तो, लेकिन उसके बाद क्वाड्रिलेटरल को करके दिखाओ, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में भी अजीब अजीब शेप्स, तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट करने स्पेसिफिक फॉर्मूले की बात करते हैं, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है चलिए सीखते हैं, लेट करते हैं यार, ठीक है, ax1y1 मेरा पहला कोऑर्डिनेट है, मैं ट्रायंगल बनाऊं बेसिकली, देखो ax1y1 और इधर से bx2y2, ठीक है, और cx3y3, ठीक है, तो आपके तीन कोऑर्डिनेट हो गए, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है यार लेकिन समझ लो, फीलिंग्स जस्ट डीप डाइव इनटू माय फीलिंग्स कि हाँ यार एक ट्रायंगल है, ax1y1 है, b के कोऑर्डिनेट्स है x2y2, c के कोऑर्डिनेट्स है x3y3, ठीक है। तो ये आपके तीन कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हम इसके बाद क्या करेंगे इसके अंदर, अब समझना बात को यहाँ थोड़ा ए लड़के इधर देखो लड़के इधर देखो, जो भी मतलब ठीक है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इधर देखो भाई, इधर ध्यान लगा लो, ठीक है, मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ बड़ा मस्त रहेगा। तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ज्यादातर बुक्स में इसको डेल्टा इस साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ट्रायंगल बना होगा, ठीक है, उसको डेल्टा भी कहते हैं बुक्स में, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू 1/2, डिटरमिनेंट बनाओ, डिटरमिनेंट सॉल्व करना नहीं आता कोई दिक्कत की बात नहीं, समझा देते अभी समझा देते, शांत रहो अपने आप को, ठीक है। x1 आप देखो यहाँ थोड़ा सा समझने की बात आती है, आप क्या करोगे x1 फिर क्या करोगे x2 और फिर क्या करोगे x3, ऐसे लिख दो x1 x2 x3, फिर क्या कर दो y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है ये आ जाएगा। अच्छा एक बात सोचो, कैसे होकर डिटरमिनेंट को मैं वो बताया दो, क्या करो यार आप इसको उठा लो, इसको उठाओ, पहले इसको उठाओगे, ठीक है, इसको उठाया हाफ तो बाहर लगेगा ही लगेगा, हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू y3, y2 इंटू 1 1 हो जाएगा माइनस y3, फिर y1 लिख लो, कई लोग यहाँ पे माइनस का साइन इनपुट करते हैं, ठीक है, मैं माइनस का साइन इनपुट नहीं करता, मैं कहता हूँ यार पता मैं उससे एक
थोड़ा ठीक से, ठीक है। मैं उससे एक अच्छा सा मेथड लेकर आता हूँ, तो मैं कंफ्यूज नहीं कर जाता है माइनस क्यों ले रहे क्यों नहीं ले रहे। मैं यहाँ पे प्लस का साइन लेता हूँ और मैं कहता हूँ आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। बुक्स में इससे मल्टीप्लाई करवाते, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, ठीक है। वही माइनस साइन रिप्लेस कर देता है। चलो छोड़ो, इधर सुनो, अगर नहीं सही बात समझ तो इधर देखो, y1 इधर लिखा 1 इंटू x3 हो जाएगा माइनस x2 इंटू 1। फिर ये वाला क्वाड्रेंट लिखा 1, या मैं ये वाला लिख रहा हूँ, पहले मैंने ये वाला लिखा, पहले ये फिर ये, अब 1 लिखा, 1 को कैसे करके x2 इंटू y3 माइनस x3 इंटू y2। और पूरे का मॉड लेना, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव क्वांटिटी यार, ठीक है। इतने तो अगर हुई है हमें ये एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव क्वांटिटी, सो वी विल टेक अ मॉड, ठीक है। क्वेश्चंस देखिएगा तो आराम से समझ आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसके क्वेश्चन से क्या ही करेंगे, ठीक है। कंडीशन कोलिनिटी की बात कर लेते हैं इसके बाद, ठीक है। तो जाओ तो उसको नोट कर लो, ये तो नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, मैं फिर ये बात कर रहा हूँ यार, ठीक है। तो यार देखो कंडीशन कोलिनिटी की बात करते हैं, आप उसकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं किसी कोई पर्टिकुलर लेक्चर ले लूंगा जिसके अंदर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स की थोड़ी प्रॉब्लम डिस्कस कर लूंगा, लेकिन आज हम बात करते हैं कंडीशन कोलिनिटी की। इसी के रिलेटेड कांसेप्ट है यार। अभी हमने सीखा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था, मैं थोड़ा जल्दी लिख लेता हूँ, ठीक है। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, क्या बातें समझ में आ रही है, ठीक है। ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला। अच्छा एक बात सोचो, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाए, यानी कि आप क्या कहते हो, आप कह रहे हो, एक मिनट थोड़ा सा इमेजिन लेते हैं, ठीक है। देखो आप कहते हो आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है। कैसे समझाए, एक मिनट, हाँ ठीक है, ऐसे लेते हैं। आप एक बात बताओ यार, अगर मैं इसको कंप्रेस करता इसी लाइन पर ले आओ बिल्कुल एग्जैक्ट, तो क्या ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे यार। मैं कह रहा हूँ ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और ये वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये एक पॉइंट है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ आप इसको कंप्रेस करते जाओ, अब ऐसे दबा दिया तो क्या आपको दिख रहा है कि तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे आ गए, लेकिन तब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया, तो कंडीशन कोलिनिटी मिल गई बॉस। क्या मिल गई, कंडीशन कोलिनिटी मिल गई कि जब डेल्टा इक्वल टू 0 तो कंडीशन कोलिनिटी मिल जाती है। इसका मतलब फॉर कोलिनियरिटी, लिख लेता हूं फॉर कोलिनियरिटी, ठीक है बॉस, फॉर कोलिनियरिटी, बिल्कुल ठीक बात है। तो हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 1 1 1 इज इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। इस हाफ को आप इधर फेंक सकते हो, तो बस आपका ये आ जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा अगर तुम चाहो तो मैं दोबारा समझाता हूँ जल्दी से। इसको आप सबसे पहले x1 को लिखोगे, फिर y2 माइनस y3 कर दोगे, प्लस y1 को लिखोगे 1 इंटू x3 कर दोगे, फिर माइनस x2 इंटू 1 कर दोगे, ठीक है, माइनस x2 इंटू 1 कर दोगे। फिर देखो, फिर मैं प्लस में लूंगा प्लस 1 x2 y3 माइनस x2 y3 माइनस y2 x3, और ये ओवरऑल मॉड भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है कंडीशन कोलिनियरिटी यार, होपफुली समझ में आई होगी, ठीक है यार। इसके बाद हम बात करने वाले अगले टॉपिक के बारे में, और वो है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल से फाइंड करते हैं, ठीक है। ये बहुत कम बुक्स में बताया जाता है बेसिकली, और इट इज अ यूजफुल थिंग बट नॉट एट सच मच लेवल, ठीक है। जल्दी से इसके बारे में बात करते हैं और फिर टॉपिक्स को ऐड करते हैं। चलिए इसको नोट करना तो कर लो यार, ठीक है। सो आई एम नाउ स्टार्टिंग अ टॉपिक रिलेटेड टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, बट थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। एरिया क्वाड्रिलेटरल में क्या करेंगे, हम 4 कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, 4 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। होपफुली कोऑर्डिनेट्स एक ट्रायंगल के अंदर हम 3 कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, तो किसी 3 वर्टिसेस होते हैं, हम इसके 4 कोऑर्डिनेट्स की बात करें, 4 वर्टिसेस होते हैं कोऑर्डिनेट्स के, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा यार, कोई भी हम जनरल ट्रेपीजियम बना लो, कुछ बना लो जो ना, ठीक है। चलो मैं एक जनरल कोऑर्डिनेटर बना लेता हूँ, ठीक है। चलो ये मैं कुछ भी शेप का बना सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। इसको मैंने ए पॉइंट दे दिया x1 y1, ठीक है। इसको मैं बी पॉइंट दे रहा हूँ x2 y2, और सी पॉइंट x3 y3, और डी पॉइंट x4 y4, ठीक है। ये तो आपके 4 कोऑर्डिनेट्स हो जाएगी जनाब, ये हो जाएगी a x1 y1 b x2, ठीक है। देखो यार, सबसे पहले बात करेंगे x1 y1 की, फिर हम बात करेंगे किसकी, x2 y2 की, थोड़ी मुड़ के लिख लेते हैं ना, फील आ जाती है बड़ी। सी की बात करेंगे, ये हो जाएगा x3 y3, और डी की बात करेंगे, ये हो जाएगा आपका x4 y4। अब देखो यार, आपको कुछ नहीं करना, डिटरमिनेंट्स लेना आना चाहिए 2 into 2 टाइप के, ठीक है। मैं बता दूं क्या 2 into 2 क्या होता है, घबराने की जरूरत नहीं। सबसे पहले यार एक काम करो, सिंपली पहले सीधा फॉर्मूला लिख दूं क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल,
ए बी सी डी इज इक्वल्स टू समझना बात को 1/2 डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा 4। क्या है ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4? देखो डेल्टा 1 कुछ नहीं है, सिंपल फंडे बात है। डेल्टा 1 इज नथिंग बट इट इज x1 y1 x2 y2, ठीक है। डेल्टा 2 क्या है बता दो, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। डेल्टा 2 क्या है x2 y2 x3 y3। डेल्टा 3 क्या है, देखो ऐसे आप समझ सकते हो कि यहाँ जहाँ पे डेल्टा 1 लिख रहे हैं तो हमें x1 y1 आ रहा है, डेल्टा 2 लिखे तो x2 y2 आ रहा है, डेल्टा 3 लिखेंगे तो x3 y3 आएगा। एक पैटर्न है, ठीक है। ठीक है, x3 y3 और इधर से x4 y4 और अब हम बात करेंगे डेल्टा 4 की, ठीक है। डेल्टा 4 कहाँ लिखूं, इस साइड लिख लेते, ठीक है। दोनों स्पेस में करके इसी साइड लिख लेते हैं बॉस, ठीक है। x4 y4 और इधर से हम लिख लेंगे x1 y1 x1 y1 अब ये है, ठीक है। तो डेल्टा डेल्टा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सिंपल फंडा होता है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस ही कर दो 2 टाइप के लिए x1 y2 माइनस x2 y1, यहाँ पर डेल्टा 1 आ जाएगा, ठीक है। मोड मतलब, ठीक है, मोड कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, डेल्टा 2 को भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो, डेल्टा 3 को भी डेल्टा 4 को भी सिमिलरली सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। आप इन चार को ऐड करो फिर मोड ले लेना, फिर मोड लेना बॉस, ठीक है। फिर मोड लेना पड़ेगा, ऐसा क्यों, फिर मोड क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, ओवरऑल एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो इसलिए मैं बाद में मोड लूंगा और ये डेल्टा 1 है, आप डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा 4 ऐसे फाइंड कर सकते हो। और यही है बस, ठीक है। एक क्वेश्चन करवा देते इस वेस्ट, एक होमवर्क दे देते तो वैसे कहते क्वेश्चन का, ठीक है, होमवर्क दे देते हैं बॉस, बहुत बढ़िया। सो गाइस ये आपकी होमवर्क प्रॉब्लम, ठीक है। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, एरिया का क्वाड्रिलेटरल फाइंड करना है, इसके वर्टिसेस 1,2 6,2 5,3 6,4 मैं चेक कर लूं, ये 1,2 6,2 5,5 3,4, ठीक है, ठीक है। तो आपको इसके चारों ऑप्शन दे रखे 3/2 1/2 11/2 नन ऑफ दीस। आप इसके पोस्ट योर आंसर द कमेंट बॉक्स, ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दो। अगर आपका आंसर सही होगा मैं पक्का शाउट आउट दूंगा आपको, ठीक है। हार्ट आपको मेरी से मिलेगा यार, ठीक है। और हंसते रहो पढ़ते रहो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और प्लीज एक बात हमेशा याद रखना यार, वर्क स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप किसी को जता करके पढ़ोगे कोई फायदा नहीं है, आप पढ़ करके पढ़ो, ठीक है। दुनिया अपना जान जाएगी यार, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड कीप लर्निंग।